अस्सलाम वालेकुम। आलम रूहानियात में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह पाक आप सब की परेशानियाँ दूर फरमाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हो सकता है कि मुझसे कोई ऐसी बात आप तक पहुँच जाए जो आपके या किसी और मेरे बहन भाई की तकलीफ़ या परेशानी को दूर कर सके। जादू और बंदिश एक हकीकत है। आज के दौर में बढ़ते हुए मसाइल में ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जिस पर ये मामलात होते हैं वही जानता है उस पर क्या बीत रही है। आगे जी, जादू और बंदिश की बहुत सी अक़साम हैं। ये कई तरीक़ों से किया जाता है। इस पर हम फिर कभी बात करेंगे, फिर कभी कोई वीडियो बना लेंगे। अब आते हैं जादू और बंदिश की कुछ अलामात हैं, वो मैं बता देता हूँ। ये सिर्फ़ चंद एक अलामात हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वरना हर शख्स पर हर अलहदा सी नुमायाँ होती हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिनमें एक जैसी क्या होती हैं, अलामात ज़ाहिर होती हैं, या एक घर में रहने वालों में तकरीबन एक जैसी अलामात पाई जाती हैं। उनमें से कुछ अलामात ये हैं जी: बेवजह खौफ आना, बेचैनी, इज़्तिराब का बढ़ जाना, दिल का अचानक घबराना, रात को डरावने ख्वाब आना, ख्वाब में जहरीले जानवर देखना, ख्वाब में नामालूम लोगों को देखना जिनको इंसान जानता ही ना हो, खूनखार जानवर देखना, मुर्दे देखना, मौत का खौफ। जादू या बंदिश में सबसे पहले जो इंसान के जिस्म पर असरात होते हैं, दिमाग का अचानक परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, तनाव में चले जाना, सबसे पहले मैदा ख़राब होना, ये सारी जादू की अलामात में से अलामात हैं। ये बात याद रखिएगा, मर्ज़ जितना पुराना होता जाएगा उसको उतना ही वक्त लगेगा ठीक होने में, और उतनी ही आपकी तवज्जो और यकसुई चाहिए होगी। उतना ही आपको उस पर जो अमल आप कर रहे हैं उस पाबंद रहकर आप अमल करेंगे तो ही आप ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा और कोई हल ही नहीं होता इंसान के पास कि इंसान ठीक हो जाए। और बहुत से औलिया कराम ऐसे हैं, वली ऐसे हैं। आजकल हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं जी। कोई बाबा जी नक्श दे दें, कोई तवीज़ दे दें, हम ठीक हो जाएं। वो बंदा ठीक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। जादू तवीज़ात जो होते हैं, तवीज़ात जिन्नात को कुछ देर दूर रखते हैं। जैसे ही आपने तवीज़ उतारा वो फिर से हमलावर हो जाते हैं। मैं नहीं कहता कि मुकम्मल ठीक नहीं होता, लेकिन ये है कि जब तक आप नक्श को या तवीज़ को अपने गले में बांधे रखेंगे ना, तब तक आप ठीक हैं। जैसे उतारेंगे आपको मसाइल होना शुरू हो जाएंगे। तो कई ऐसे नुस्खे हैं जो मुस्तकिल इलाज हो जाता है उनसे। लेकिन जी मैं इतना जानता हूँ, मेरे आका दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तरह से इलाज फरमाया। नक्श वो फरमाया करते थे कि बच्चों के गलों में आयतें डाल दिया करो लिख कर, ताकि उनकी हिफाजत हो सके। वो बच्चों के लिए था, ठीक है। आजकल बड़े भी यही करते हैं जी, हमें बस तवीज़ दे दें बाबा जी, पढ़ना नहीं, अब हम पढ़ नहीं सकते। भाई मेरे, वो जो होती हैं चीज़ें वो पीछे नहीं हटती। उनको जिस जगह पे उनका माइंड सेट किया होता है ना, वो उसी बात पे अटके होते हैं। अगर किसी ने कहा ना जी इनके कारोबार में बंदिश हो, सिर्फ कारोबार में आपने रुकावट डालनी है, वो कारोबार में ही डालेंगी। कोई कहेंगे ना इनकी सेहत ख़राब कर दें, तो वो वही काम करेंगी। तो ये बात याद रख लीजिए, जितना पुराना होगा ना उतना ही वक्त लगेगा। और मैंने बहुत से मर्ज़ देखे हैं, बहुत से मरीज़ देखे हैं ऐसे कि जो सालों से तवीज़ पहने हुए हैं गले में, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फाका नहीं होता। मेरे भाई कुरान पढ़ो, कुरान की आयतों में अल्लाह पाक ने शिफा रखी है। वो ख़ुद फरमाता है कि कुरान निरी शिफा है। आपसे सल्लम ने फरमाया है कि, और उसके बाद कुरान पाक में भी फरमाया हुआ नुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतल लिल मोमिनीन, के मोमिनीन के लिए कुरान पाक में शिफा रखी है। अच्छा जी, मर्ज़ जितना पुराना होगा ना, ये बात कर रहे थे, उतना ही वक्त लगेगा ठीक होने में। आपकी यकसुई, आपकी तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब मैं अमल की तरफ आता हूँ। बाद नमाज इशा आपने 2 रकत नफल पढ़ने हैं। अव्वल आखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और 1000 मरतबा कम से कम आपने ये अमल पढ़ना है, या हय्यो या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीसु। या हय्यो या क़य्यूम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बिरहमतिका अस्तगीसु। कोशिश करें जगह एक हो, वक्त एक हो, पाबंदी से अमल करें, पाक साफ़ जगह हो, मुअत्तर हो। अगर कहीं जाना पड़ जाए तो जाए नमाज साथ ले जाइएगा। तो इसको 1000 मरतबा इशा के बाद, 1000 मरतबा सुबह आपने पढ़ें। पानी पर दम करें, ख़ुद भी पिएँ, अपने गिरदोनवा जो बहन भाई हैं, अहल व याल हैं, उनको भी पिलाएं। अगर कोई मेरा बहन भाई ये इतना नहीं पढ़ सकता, वो कम अज़ कम 313 मरतबा इस अमल को सुबह और शाम करे। चलते फिरते वज़ू बे वज़ू इंशाअल्लाह पढ़े। अल्लाह पाक
उस पर अपनी रहमत फरमाएंगे। और इसकी जो मलाकुती क़ुव्वतें हैं, वो ये बात याद रखिएगा, जब हम वजीफ़ा करते हैं तो इनकी मलाकुती जो क़ुव्वतें हैं, इसरारी क़ुव्वतें हैं, उनकी निगाहें हम पर टिक जाती हैं, निगाहें हम पर टिक जाती हैं। वो फिर हमारी हरकत को देखते हैं, हमारे अमल को देखते हैं। हम झूठ बोलते हैं वो भी वो देखते हैं, हम सच बोलते हैं वो भी वो देखते हैं, हम ईमानदारी से काम लेते हैं वो भी देखते हैं, ईमानदारी से काम लेते हैं वो भी देखते हैं। लिहाजा जब ये अमल या कोई भी अमल करने से पहले अपनी अखलाक को बालातर कर लीजिएगा, बेहतर बना लें, ताकि जब वो हमसे मानूस हों तो वो हमको इस तरह से देखें कि हम बहुत अच्छे इंसान, बाअखलाक इंसान उनको नज़र आएँ। क्योंकि वो आगाहिल ज़मायर होते हैं, हमारे ज़मीर से भी आगाह होते हैं, हमारी जो पिछली जो ज़िंदगी गुज़री होती है वो सारी उनको पता होती है। तो बराह करम जो पिछली ज़िंदगी गुज़र जाए उस पर तौबा अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लीजिए। और अमल, जो भी अमल, लाजमी नहीं ये अमल, कोई भी अमल कर